भारत सरकार की योजनाएं हम पढ़ रहे थे अभी तक। जो इससे पहले जो हमने देखा था, तो ईएमपीएस जो योजना थी उसके बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना। यानी कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या कोई कंपनी ऐसी है जो कुछ बना रही है, उसके लिए प्रोत्साहन क्या दे रही है भारत सरकार। राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम। जैसा नाम से समझ में आ रहा होगा, ये एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी जो बैटरी होती हैं, बैटरी स्टोरेज जो क्षमता होती है जिसकी, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी बैटरी बनाने का जो सेक्टर है, उसके लिए क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रोत्साहन का मतलब कोई सब्सिडी दी जा रही होगी या कुछ उसको बढ़ावे के लिए कोई अलग से कोई योजना चालू करी गई होगी। तो उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना। हिंदी में हम मैगजीन कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज ये हमारा चल रहा है। तो जो PT 365 है, जो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है ये करंट अफेयर के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे स्मरणीय तथ्य कौन से हैं। जैसा एक पैटर्न होता है कि योजना का प्रकार कैसा है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। कैसी है? केंद्रीय क्षेत्रक। दूसरा, योजना का लक्ष्य क्या है? भारत की उन्नत रसायन सेल, यानी इंडिया में ही एक एडवांस केमिस्ट्री सेल बनानी है, उन्नत रसायन सेल। बैटरी भंडार संबंधी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है, यानी इंडिया अभी इंपोर्ट करता है बैटरी, वो इंडिया में ही बैटरियाँ बहुत ज़्यादा बड़े तौर पर बनना स्टार्ट हो जाएं। स्थानीयकरण क्या है? मदर यूनिट लेवल पर कम से कम 25% और प्रोजेक्ट लेवल पर 60% का अनिवार्य घरेलू मूल्यवर्धन होना चाहिए। मदर यूनिट जहाँ पे सारी चीज़ बनती हैं, और प्रोजेक्ट लेवल किसी का चल रहा हो तो वहाँ पे 60% और मदर यूनिट पे 25%। निगरानी कौन करेगा? इसकी निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा की जाएगी। यानी सचिव कोई एक समूह तैयार करेंगे, जो अधिकार प्राप्त समूह होगा उसके द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। और इसका हिडन उद्देश्य और क्या हो सकता है? अधिक घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना, यानी जो हमारे इंडिया में ही जो मेड इन इंडिया है उसको एक तरह से बढ़ावा देना। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि भारत में बैटरी निर्माण की स्तरीय लागत विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो, और ऐसी बैटरी तैयार करना जो पूरे वर्ल्ड से कॉम्पीट कर पाए, इस तरह की बैटरी तैयार करना। विशेषताएं क्या रहेंगी इसकी? इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या रहेंगी? एडवांस केमिस्ट्री सेल जो अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एसीसीज ऊर्जा भंडार हेतु नई पीढ़ी की एडवांस प्रौद्योगिकियां हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। जो बैटरी बनाने की एक तरह से नई टेक्नोलॉजी है एसीसी। यह विद्युत ऊर्जा को विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी का काम यही होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है तो केमिकल एनर्जी में वो चेंज हो गया, उसके बाद जो रासायनिक ऊर्जा होती है वापस से विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। यही बैटरी का वर्क होता है, और यही एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत बनाया जा रहा है। एम क्या होता है इसका एसीसी का? एसीसी की 50 गीगावाट घंटा की विनिर्माण क्षमता और विशिष्ट एसीसी प्रौद्योगिकी के लिए 5 गीगावाट की अतिरिक्त संचयी क्षमता प्राप्त करना। जो एसीसी हैं उसकी हमें बनानी है 50 गीगावाट घंटा की, और टेक्नोलॉजी में 5 गीगावाट की अतिरिक्त संचयी क्षमता, यानी उससे एक्स्ट्रा 50 गीगावाट से एक्स्ट्रा 5 गीगावाट। प्रोत्साहन क्या दे रही सरकार? सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली कुल वार्षिक नगद सब्सिडी अधिकतम 20 गीगावाट प्रति घंटा, 20 गीगावाट घंटा प्रति लाभार्थी फर्म तक दी जाएगी। यानी सरकार कुल वार्षिक नगद सब्सिडी 20 गीगावाट तक जो लाभार्थी फर्म है उसको देगी। लाभार्थी फर्म को न्यूनतम 5 गीगावाट एसीसी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होगी। जो फर्म जो सरकार से लाभ लेगी उसको कम से कम 5 गीगावाट एसीसी विनिर्माण की सुविधा स्थापित करने की एक तरह से प्रतिबद्धता करनी पड़ेगी उसे। टेक्नोलॉजी अग्नोस्टिक, लाभार्थी फर्म उन्नत प्रौद्योगिकी और संबंधित संयंत्र व मशीनरी, कच्चे माल और अन्य मध्यवर्ती सामान चुनने के लिए स्वतंत्र होगी। यानी जो कंपनी होगी, जो फैक्ट्री होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मशीनरी, कच्चे माल, यानी गवर्नमेंट का कोई ऐसा वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहीं से खरीदने हैं
या अपने मन से नहीं खरीद सकते। तो जो मशीनरी होगी, कच्चा माल होगा और जो भी सामान होगा वो जो फर्म है वो अपने आप खरीद सकती है। अपवर्जन, उद्योग के कन्वेंशनल बैटरी पैक सेगमेंट को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा क्योंकि भारत में इसका उत्पादन पहले से ही हो रहा है। बैटरी पैक जो होती है ना वो पहले से इंडिया में चली रही है, तो जो बैटरी पैक वाला जो सेगमेंट होगा उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। बस उन्नत प्रौद्योगिकी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा होगा उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और 50 गीगावाट घंटा का विनिर्माण क्षमता होगी, 5 गीगावाट बढ़ाने के लिए वो प्रतिबद्ध होगा, उसको इस तरह की स्कीम दी जाएगी, स्कीम का लाभ दिया जाएगा। अन्य योजनाओं के तहत प्रदत्त लाभ पर प्रभाव। इस योजना के तहत किया गया प्रोत्साहन संबंधी दावा किसी भी तरह के फेम सेकंड या पीएलआई योजना के तहत ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए किए जाने वाले प्रोत्साहन संबंधी दावे को समाप्त प्रतिबंधित नहीं करेगा। इससे पहले जो चल रहे थे फेम सेकंड और जो भी पीएलआई स्कीम्स चल रही थी उनके लिए जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे, उनके लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी, उससे इसका कोई ना तो वो प्रतिबंधित करेगा ना उसे समाप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको जो एसीसी में जो छूट मिल रही है उसको लेने पर आप फेम सेकंड और पीएलआई योजना से वंचित रह जाएंगे, आप वो ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसा कोई भी डिसीजन सरकार ने नहीं लिया है। ये एक अलग तरह से एसीसी के लिए योजना बनाई है, यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल्स के लिए ये योजना बनाई है। ये भी एक तरह की प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव ही है, पीएलआई स्कीम ही है। और जो पहले से चल रही हैं पीएलआई स्कीम्स उन पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमने उत्पाद से संबंधित प्रोत्साहन योजना में राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडार कार्यक्रम के बारे में जान लिया। आशा है ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई और योजना देखेंगे।